आदरणीय भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमान नारायण राणे जी, पूज्य महामंडलेश्वर जी, आशीष जी, सचिदानंद जी और मंच पर विराजमान आदरणीय महानुभाव, उपस्थित गोभक्त भाइयों बहनों, सबको प्रणाम। गाओ विश्वस्य मातरः। हम लोग गौ माता को बचाने के लिए इस फोरम के माध्यम से काम में लगे हैं। पूज्य चिदानंद जी ने कहा कि भाई लोग और चमड़े की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने एक उसका विकल्प निकाला है कि गौ माता की मृत्यु के बाद आप उसको किसी को मत दीजिए, वो गाय हो, बैल हो, सांड हो, उसको समाधि दीजिए। वो समाधि खाद 1 साल के बाद जो आपकी जमीन 10 साल 15 साल से बंजर पड़ी है, उस पूरी जमीन को हरा भरा कर देगी और 10 साल उसका प्रभाव रहेगा। उसमें चमड़ी हड्डी है तो सब गल जाएगी, पर खुर बचेंगे, सींग बचेंगे। खुर को अलग कर दीजिए, सींग में जाले हैं उनको साफ कर लीजिए। उस सींग से 2 प्रकार के खाद बनेंगे, एक सींग खाद, एक सिलिका खाद। सींग खाद आप धरती में उसको और 30 ग्राम 2 बार देना पड़ेगा, एक फसल बोने के बाद दोबारा, और जब 4 पत्ते आ जाए तब खरीफ की फसल में, तो जमीन के रंग को, स्वाद को, बढ़त को, तीनों में परिवर्तन लाएगी। फिर दूसरा जो सिलिका खाद है वो चैत्र पूर्णिमा से शरद पूर्णिमा के बीच में बनेगा। जो अपना चकमक पत्थर है वो भरकर बनाया जाता है और वो आश्चर्यजनक चमत्कार करेगा। 1 सींग से 300 ग्राम, 2 से 600 ग्राम, 4 साल में 2400 ग्राम मिलेगा। 1 एकड़ में केवल 2 ग्राम। पहला रबी की फसल में जब 4 पत्ते आए तब, दोबारा फूल आए तब 13 लीटर पानी में 1 घंटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घोलकर फिर हवा में फुहार बनाते हुए स्प्रे करना है। आपका उत्पादन 20% बढ़ जाएगा। कम से कम 25 लाख रुपया एक गौमाता मरने के बाद आपको देकर जाएगी। कोई भी गाय रोज के 100 रुपये से अधिक ज़्यादा खाती नहीं। महीने के 3000, साल के 36,000, 25 साल भी जिंदा रही तो 9 लाख रुपए खाएगी, कम से कम 25 लाख। और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र की भूमि बहुत उर्वरा है, वहाँ तो 1 करोड़ रुपया एक गौमाता मरने के बाद आपको देकर जाएगी। हम लोगों ने इसका प्रयोग किया है। समय कम है इसलिए विस्तृत बाद में मैं बता दूंगा। फिर एक 9 बिंदुओं पर हम काम कर रहे हैं। भारत को स्वावलंबी, सुखी, संपन्न बनाने के लिए पहला रोग मुक्त भारत। गाय ये पशु नहीं है, वो हमारा फैमिली डॉक्टर है। सब प्रकार की बीमारी गाय से हम ठीक कर सकते हैं, पूरे भारत को रोग मुक्त बना सकते हैं। आज एलोपैथी पर 60 लाख करोड़ का और खर्चा आ रहा है, उसके बाद भी रोग बढ़ रहे हैं। इस कोरोना में जिनके घर में देसी गाय थी, जो आधा घंटा भी गाय के साथ रह रहे थे, पूरे देश में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। मैंने कोरोना की 3 वैक्सीन नहीं ली, आज तक एलोपैथी नहीं खाई, आज तक बजाज का कोई खाया नहीं। 350 जिलों में इस कोरोना पीरियड में मैं देश में 2 परिक्रमा करके आया हूँ। तो गाय के द्वारा उसके घी से इस भाग की जितनी बीमारी है, माइग्रेन, आधाशीसी, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, खर्राटे आना, पैरालिसिस, साइनस, एलर्जी, मंदबुद्धि, पागलपन,
कान का पर्दा फट गया, ये सब बीमारी ठीक होती है जिनको। और ग्लूकोमा की बीमारी है, 6 बूंद गाय का घी, 3 बूंद नारियल का तेल हथेली में मिलाकर रोज नाभि में लगाइए, साल भर में आपका ग्लूकोमा ठीक हो जाएगा। गोबर से, और जिनको स्लिप डिस्क है, स्पोंडिलोलाइटिस है, सर्वाइकल है आपका, और किसी को लकवा आया है, ये सब बातें ठीक होती है। तो गाय हमारा फैमिली डॉक्टर है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने 6000 बहनों को गोबर का रस पिलाकर, जिनको 2-2 बार सीजरियन हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी कराई है। तो रोग मुक्त भारत गाय से बना सकते हैं। दूसरा, कर्ज मुक्त भारत। आज भारत पर जो सारा कर्जा है, वो सारा कर्जा गौमाता के माध्यम से हम चुका सकते हैं, क्योंकि गौमाता के द्वारा हमने बैल से चलने वाला और ट्रैक्टर बनाया है। 5 एकड़ की खेती किसान 2 बैलों से कर सकता है। हमने गोबर से चलने वाला, बैल से चलने वाला जनरेटर बनाया है। गोबर गैस से हर गांव को बिजली दे सकते हैं। गोबर गैस से CBG हर वाहन को ईंधन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आज जो देश का 16 लाख करोड़ का डीजल पेट्रोल का खर्चा है, उसको हम बदल सकते हैं। तो कर्ज मुक्त भारत बना सकते हैं। तीसरा, प्रदूषण मुक्त भारत। 1 ग्राम और गाय के घी का जब दीपक जलाते हो, 100 किलो ऑक्सीजन तैयार होती है। और इसलिए जो अग्निहोत्र करते हैं वो बहुत बड़ा माध्यम है। तो करके देखिए, रोगी के कमरे में घी का दीपक जलाकर देखिए। इस कोरोना में हमने ऑक्सीजन की कमी के लिए हम एक सुरभि गोग्रंथ बाम बनाते हैं। 1 लाख शीशियाँ लोगों को बांटी। जिनको ऑक्सीजन की कमी थी उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, वो उससे ठीक हुए हैं। तो इस प्रकार से प्रदूषण का बहुत बड़ा दूर करने का माध्यम और गौमाता घी है, गोबर है। आज हमने ये जो सारा रेडिएशन, मोबाइल, ये सब काम लेते हैं, हमने एक रेडिएशन चिप बनाई है, उसका पेटेंट लिया है। उस रेडिएशन चिप के द्वारा मोबाइल से आपके माथे में ट्यूमर नहीं होगी। चौथा है अपराध मुक्त भारत। जब से हम जर्सी और भैंस का दूध पीने लगे हैं, व्यक्ति तामसी बना है, व्यक्ति आलसी बना है, क्रोधी बना है, अपराधी बना है। तो अगर बालक को सात्विक बनाना है, सहनशील बनाना है, तो गाय के दूध घी पर उसको लाना पड़ेगा। 5वां, कुपोषण मुक्त भारत। आज ये 2 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो गेहूँ, ये मनरेगा, ये और फ्री बिजली, फ्री पानी, वोट मिल जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा। उसकी बजाय हर गरीब को 2 दूध वाली गाय और थोड़ी जमीन दे दीजिए, वो स्वावलंबी हो जाएगा, किसी के सामने हाथ नहीं पसारेगा। तो कुपोषण से मुक्ति, उसका माध्यम हमारी गाय है। विष मुक्त भारत। आज जो हमारी सारी जमीन जहरीली हो रही है, उसके कारण से रोग बढ़ रहे हैं, उसके कारण से पर्यावरण बिगड़ रहा है, उसका माध्यम गाय का गोबर गौमूत्र है। उससे हम खेती करेंगे तो हमारा देश जहर मुक्त बनेगा, रोग मुक्त बनेगा। 7वां है अन्न युक्त भारत। भारत की भूमि भगवान ने विशेष बनाई है। यहाँ गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, फिर आपका और ये गोदावरी, कृष्णा, चंबल, महानदी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, सरयू, गंडक, कोसी, ये जो नदियां हैं, इन्होंने भारत की भूमि को जैसा और पवित्र बनाया है, इसके द्वारा सारे संसार को अनाज, मैं उसके डाटा अभी टाइम नहीं है, सारे संसार को अनाज खिलाने की ताकत इस भारत की भूमि में है। इस पिछले साल भी हमने 310 करोड़ क्विंटल अनाज पैदा किया है। एक व्यक्ति को साल में 1 क्विंटल अनाज चाहिए। हमारी आवश्यकता उस समय 140 करोड़ क्विंटल की थी। हमने उसके कारण से एक्सेस होने के कारण श्रीलंका को, अफगानिस्तान को, नेपाल को, बाकी दुनिया के देशों को अनाज दिया। तो सबको अनाज खिला सकते हैं।
8वां ऊर्जा युक्त भारत, भारत के हर गांव को बिजली, हर वाहन को ईंधन, और हम गोबर से, गौमूत्र से और गाय से, बैलों से दे सकते हैं। और 9वां है रोजगार युक्त भारत। हम 300 प्रकार के उत्पाद आज गोबर गौमूत्र से बना रहे हैं। इसलिए किसान को केवल खेती पर निर्भर नहीं रहे, तो किसान अब उस वहाँ जो गोबर है उस गौमूत्र से और भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर हमने, और इस साल 50 लाख गोबर के गणपति बनाए हैं, 25 करोड़ गोबर के दीपक बनाए हैं। ऐसे बहुत प्रकार की चीजें बनाकर जो पर्यावरण की रक्षक भी है और उसके कारण से हर गोपालक वो स्वावलंबी हो सकता है। तो इन सब चीजें के द्वारा स्वावलंबी, सुखी, संपन्न भारत हम बना सकते हैं। इसके लिए, और ये जो गांधी जी ने या अनुष्ठान यहाँ और किया है, मुझे विश्वास है कि उनके और हम सब मिलकर आने वाले 10 साल में और दुनिया का जगत गुरु भारत बनाने में सफल होंगे। इतना ही कहकर आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपने वाणी को प्रणाम करता हूँ। जय गौ माता।